तो नमस्कार छात्र मित्रों, मैं कृष्णा भट्ट और स्वागत करता हूँ आपका आपकी पसंदीदा चैनल आचार्य अकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए बिना देर गवाए वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें हमें क्या दिया हुआ है। एक्चुअली एक्सरसाइज 12.3 जो है ये सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। जैसे हमने 2 डायमेंशन में हमने सेक्शन फार्मूला यूज किया था, उसी प्रकार से आप 3 डायमेंशन में यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो सपोज जो एक पॉइंट है मैं उसे कहता हूँ ए दिया हुआ है -2, 3, -5, -2, 3, 5 एंड और एक पॉइंट दिया हुआ है उसे कहता हूँ मैं पॉइंट बी। वो दिया है 1, -4, 6 और इसका जो पहला सब क्वेश्चन है इसमें बताया है हमें इंटरनली डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन है ए बी जो लाइन है वो इंटरनली डिवाइड हो रही है। किस रेशियो में? 2:3 इंटरनली। यानी इस प्रकार से ये ए है और ये बी है, इस प्रकार से ये लाइन होगी और ये लाइन डिवाइड हो रही है 2:3 रेशियो में। यानी यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट होगा, पॉइंट पी, जिसके हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ये 2:3, 2:3 यानी सब मिला के ए बी 5 पार्ट होंगे। 2 पार्ट्स ए से पी तक और 3 पार्ट्स बी से लेकर बी तक। तो चलिए हमारा इंटरनली के लिए फॉर्मूला होता है, अगर पी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इंटरनली के लिए फॉर्मूला होता है। अब ये जो 2 है इसे कहेंगे हम m और ये जो 3 है इसे कहेंगे हम n। तो ये फॉर्मूला होगा मेरा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n कॉमा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, 3 डायमेंशनल है ना, तो यहाँ पर z भी आएगा, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। तो इसमें सिर्फ हमें वैल्यू पुटअप करना है। देखिए ये होगा हमारा, ये जो पॉइंट है x1, ये y1 और ये होगा हमारा z1। ये होगा x2 y2 और ये z2। तो m यानी 2, यहाँ पर x2 लेना है हमें, x2 है 1। तो प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3। x1 है हमारा -2 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। फिर m यानी 2, y2 देखिए y2 कितना है हमारा -4 है, प्लस n यानी 3 है और y1 देखिए हमारा क्या है, y1 3 है, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी 2 प्लस 3। फिर m यानी 2, z2 की वैल्यू है 6 और z1 की वैल्यू है 5 अपॉन 2 प्लस 3। तो 2 × 1 यानी 2 और ये -6 अपॉन 5। फिर ये होगा -8 प्लस 9 अपॉन 5। ये होगा 12 प्लस 15 अपॉन 5। 2 - 6 यानी क्या होगा, 2 - 6 यानी -4 अपॉन 5 और ये होगा 1 अपॉन 5।
1/5 और ये 15 + 12 यानी कितना होगा 27/5। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जिसके हमें पॉइंट्स निकालने थे, जिसको हमने 2:3 से इंटरनली डिवाइड किया है। अगर हम इंटरनली की जगह एक्सटर्नली लेते हैं, इंटरनली की जगह अगर हम एक्सटर्नली लेते हैं तो बस ये जो फार्मूला है मैंने आपको जो ऊपर दिखाया, यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस होगा, प्लस की जगह पर क्या होगा माइनस होगा। एक्सटर्नली के लिए प्लस की जगह पर माइनस, तो देखिए ये 2, जहां जहां पर आपको बीच में ये माइनस दिख रहा है वहां पर क्या करना है, बस प्लस लिख देना है। एक्सटर्नली के लिए बस प्लस। एक्सटर्नली सिर्फ साइन चेंज करना है, आपको क्या करना है साइन चेंज करना है फॉर्मूले में। 2 ब्रैकेट के अंदर 1, यहाँ पर प्लस था, जहां जहां पर प्लस दिखता है बीच में वो वहां पर माइनस चाहिए, अपॉन 2 + 3 यानी डायरेक्टली 5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली। फिर ये हमने सॉल्व तो किया है, -8 -9/5 और ये होगा 12 -15/5। ये होगा एक्सटर्नली के लिए 2 और ये माइनस माइनस क्या होगा +6, 2 + 6 यानी 8 होगा, 8/5। ये होगा -8 और -8 -16 -17/5। सर ये नीचे भी तो सब्ट्रैक्शन ही था, नीचे भी सब्ट्रैक्शन माइनस लेना है, जहां जहां पर प्लस दिखाया था वहां पर माइनस, बस उतना ही चेंज था यार। 2 - 3 2 - 3 2 - 3, ये 5 नहीं होगा, ये क्या होगा -1 हो जाएगा। ये क्या होगा -1, ये भी होगा -1 और ये 12 - 15 यानी कितना होगा -3 तो इसके जो पॉइंट होंगे वो होंगे -8, ये होगा 17 और ये होगा 3, -8 17 और 3 ये होंगे इसके पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ P Q एंड R और हमें बताना है कि वो कोलिनियर दिए हुए हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, कोलिनियर दिए हुए हैं, हमें बस रेशियो चाहिए। हमें क्या चाहिए रेशियो। तो पॉइंट P दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 3, 2, -4। फिर सेकंड पॉइंट Q दिया है 5, 4, -6 और थर्ड पॉइंट R 9, 8, -10। हमें बताया है कि पी क्यू आर तीनों के तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है और जो क्यू है वो डिवाइड करता है पी आर को, क्यू डिवाइड पी आर। तो हमें रेशियो चाहिए। अगर क्यू डिवाइड करता है पी आर को, कौन डिवाइड कर रहा है क्यू, सपोज ये डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n में, अगर m/n इस रेशियो में अगर Q डिवाइड करता है PR को, तो अकॉर्डिंग टू आवर सेक्शन फॉर्मूला m इंटू x2 PR है, तो ये होगा हमारा x1 y1 z1 और ये होगा हमारा x2 y2 z2।
एम x2 चाहिए, हमें क्या चाहिए x2 प्लस एन इंटू x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस एन कॉमा m इंटू y2 चाहिए। अब हमें क्या चाहिए y2 चाहिए, y2 है 8 प्लस n इंटू y1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, फिर बाद में m z2 कितना है -10 प्लस n, यानी z1 कितना है -4, ये -10 और ये -4 अपॉन m प्लस n। अब Q जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 5, 4, -6, ये होगा 9m प्लस 3m अपॉन m प्लस n कॉमा 8m प्लस 2n अपॉन m प्लस n, ये होगा -10m -4n अपॉन m प्लस n। तो पॉइंट्स इक्वेट कर दीजिए। पॉइंट जो 5 है वो क्या है 9m प्लस 3m अपॉन m प्लस n। देखिए पॉइंट 5 x कोऑर्डिनेट, ये भी x कोऑर्डिनेट है, तो ये जो m प्लस n है ये डिवीजन वाला इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 5m प्लस 5n इज इक्वल टू 9m प्लस 3m। तो ये जो 9m है, ये जो 5m है ये इस साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। 9m से क्या हो रहा है 5m सब्ट्रैक्ट, और ये क्या है 3n है, ये जो है 3n है, लिखा है मैंने गलती से, ये क्या होगा n है, n n 9m माइनस 5m, ये जो 3n है ये इस साइड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या था 5n, 5n माइनस 3n यानी कितना होगा 2n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2n, और ये 9m माइनस 5m यानी ये होगा 4m। अगर ये 4 जो मल्टीप्लिकेशन में इस साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, और ये जो n है इस साइड में आएगा तो ये भी डिवीजन में। तो मेरा m/n का रेशियो क्या मिलेगा मुझे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी क्या मिल रहा है मुझे 1/2, यानी 1:2 मेरा रेशियो, जो रिक्वायर्ड रेशियो हमें चाहिए था वो क्या है 1:2 है, 1:2। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया है फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड, वाई जेड प्लेन जो है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, और लाइन सेगमेंट के पॉइंट है, अगर एक पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, तो ए जो होगा वो होगा -2, 4, 7, और दूसरा पॉइंट है उसे मैं बोलता हूँ बी, तो वो है 3, -5, 8, और इस लाइन को, ये जो ए बी लाइन है इसको वाई जेड जो प्लेन है वो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ये सपोज वाई जेड प्लेन है और ये इस लाइन को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है रेशियो, किन रेशियो में ये वाई जेड प्लेन इसे डिवाइड कर रहा है। अगर ये वाई जेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है वाई जेड, अगर ये प्लेन वाई जेड प्लेन वाई जेड, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट समथिंग कुछ वाई है स्मॉल वाला, और जेड कोऑर्डिनेट कुछ छोटा वाला ये जेड है, तो ये वाई जेड प्लेन के कोऑर्डिनेट।
तो सेक्शन वाला पॉइंट निकालेंगे। सेक्शन वाला पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट को कहते हैं पी, क्या कहते हैं, पी कहते हैं उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये डिवाइड कर रहा है प्लेन, इस लाइन को। तो अकॉर्डिंग टू आवर सेक्शन फॉर्मूला, m इंटू x2 क्या है मेरा, x2 ये देखिए, ये x2, ये y2 और ये होगा z2, ये है हमारा x1, ये y1 और ये होगा z1। m x2 यानी 3 प्लस n y2, सॉरी x2, x1 यानी -2 अपॉन m प्लस n, फिर बाद में m y2 प्लस n y1 कितना है, 4 है, अपॉन m प्लस n, m z2 कितना है, 8 है, प्लस n z1 कितना है, 7 है, अपॉन m प्लस n। तो ये होगा हमारा 3m माइनस 2n। 3m माइनस 2n अपॉन m प्लस n, ये होगा -5m प्लस 4n अपॉन m प्लस n, और ये होगा 8m प्लस 7n अपॉन m प्लस n। और p के पॉइंट हमें पता है क्या है, 0, y, z। तो yz प्लेन जो है डिवाइड कर रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका, ये तो हमने देख ही लिया। अब देखिए x कोऑर्डिनेट 0 है और यहाँ पर 3m माइनस 2n, ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है इसका, m प्लस n, ये क्या होगा फिर, 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी 3m माइनस 2n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 0 है ना हमारा, तो ये m प्लस n जो है मल्टीप्लाई होगा इधर इधर, तो 0 हो जाएगा। यानी 3m इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 2n, और ये n जो है इस साइड में आने के बाद यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और ये जो 3 है मल्टीप्लिकेशन वाला इस साइड में जाने के बाद डिवाइड। तो ये जो रेशियो होगा ये होगा 2:3 का। किसका होगा रेशियो, 2:3 का रेशियो बनेगा। और हमें क्या चाहिए था, यही रेशियो चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नए पेज पर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। क्या क्या कहा है, सेक्शन फार्मूले का यूज करना है और शो करना है हमें पॉइंट ए बी और जो सी है, ये 3 पॉइंट्स को लिए पॉइंट ए दिया हुआ है हमें 2, -3, 4, पॉइंट बी दिया हुआ है हमें, पॉइंट बी क्या दिया हुआ है, -1, 2, 1, और जो पॉइंट सी है वो है 0, 1/3, 2। और हमें क्या बताना है, ये कोलिनियर है। ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये हमें शो करना है बाय द यूजिंग ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो सपोज कोई पॉइंट है पी, हम क्या करते हैं, सपोज या लेट बोलिए, लेट सपोज, लेट पी इज a point which divide segment AB in ratio k:1। अगर k:1 में p जो पॉइंट है वो AB को डिवाइड करता है, तो बाय द यूजिंग a section formula we get the coordinate of the point P, that is क्या होगा, k:1 है तो ये k into
x2 क्या होगा हमारा, ए बी है, x2 होगा हमारा -1 प्लस x1 क्या है 2 अपॉन k प्लस 1, फिर k इंटू y2 क्या है मेरा, y2 यहाँ पर है 2 प्लस y2 प्लस y1 कितना है -3 है, y1 कितना है -3 है अपॉन k प्लस 1, फिर आता है k इंटू z2 प्लस z1 कितना है 4 z2 ये प्लस के z2 प्लस ये z1 दिए हुए सही लिखे हैं मैंने पॉइंट सारे सारे। चलो आगे बढ़ेंगे, k इंटू -1 माइनस के प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, और ये होगा 2k -3 अपॉन के प्लस 1, ये होगा k प्लस 4 अपॉन के प्लस 1। तो ये हमारे क्या मिल रहे हैं, ये पॉइंट मिल रहे हैं p के लिए। हमने क्या देखा है यहाँ पर, अब देखिए 0, जो सी पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वहां पर 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है जो डिवाइड करता है, जो जिसे हमें कोलिनियर दिखाना है, वो क्या है 0 है। देखिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 0 1/3 और 2 है, इसका यूज करके हम इस के की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये -k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 था जो भी सेक्शन में है वो, तो यहाँ पर k की वैल्यू मुझे मिलेगी, एम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो सारा k प्लस 1 इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होके 0 ही हो जाएगा, तो k मुझे मिलेगा 2, k मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। k की वैल्यू अगर 2 है तो मेरा जो पॉइंट p है वो होगा, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 1/3। देखिए यहाँ पर 2 रखिए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 कितना होगा 1/3, 1/3 कॉमा 2 प्लस 4 यानी 6, 6/2 यानी 2। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है इज सेम एज पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट भी क्या है 1/3 और ये 2, यानी P एंड C आर नथिंग बट द सेम पॉइंट्स, P और C क्या है सेम पॉइंट है। अगर P हमें पता है, जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, पॉइंट P जो है k/1 यानी 2/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AB को, जो ए बी सेगमेंट है उसे 2:1 में क्या कर रहा है, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, यानी पॉइंट पी और सी सेम है, यानी पॉइंट सी भी जो है वो 2:1 रेशियो में जो लाइन ए बी है उसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और हमें बस यही तो दिखाना था, अगर ये इसे डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये पॉइंट सी कहाँ पर है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है, लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर है पॉइंट सी, इसका मतलब पॉइंट सी ए बी सी तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर। और हमें क्या दिखाना था, यही तो दिखाना था कि पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हमारा खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which trisect the line segment joining the point P and Q। P and Q एक लाइन है, यहाँ पर एक P है, यहाँ पर एक Q है, और हमें बताया क्या है यहाँ पर, मतलब बताया जो है यहाँ पर कि ये जो पी क्यू है इसे कुछ दो पॉइंट है वो ट्राइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं ट्राइसेक्ट करते हैं, पॉइंट्स क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट, यानी तीन भाग बना रहे, तीन हिस्से हो रहे हैं इसके, ये देखिए ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा, तीन हिस्से हो रहे हैं, ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा और ये वाला एक हिस्सा, तीन हिस्से। मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ ए और इस पॉइंट को बोलता हूँ बी। तो ए बी के जो है हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के, ई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमें 4,2, -6, और क्यू के हमें पॉइंट बताए हैं 10, -16 और ये कॉमा 6।
हमें ए और बी के पॉइंट चाहिए। अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट, यानी ए जो है वो इस पी क्यू को किस में डिवाइड कर रहा है, पी क्यू को जो ए जो है वो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, ए डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में, और बी जो है वो डिवाइड कर रहा है यहाँ से यहाँ तक यानी 2:1 रेशियो में। बी का किस में डिवाइड कर रहा है 2:1 में, और ए डिवाइड कर रहा है 1:2 इन रेशियो। तो ये रेशियो हमें मिल गए हैं और पॉइंट हमें मिल गए, तो ए और बी के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ए के लिए कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब यहाँ पर m और n यानी 1 और 2 m और n की जगह ले रहे हैं। m यानी 1 है और n यानी 2, तो x2 होगा पहले, तो क्या होगा हमारा x2, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2 और ये हमारा z2। ये होगा ना हमारा x1, ये है हमारा y1 और ये है हमारा z1। तो पॉइंट ए देखिए x2, m यानी 1, 1 इंटू x2 यानी 10 प्लस n यानी 2, 2 इंटू x1, x1 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ, अपॉन 1 प्लस 2, फिर कॉमा m, m है 1 यानी -16 प्लस 2 इंटू 2 यानी 4, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ मैं, 2 इंटू 2 ऐसे लिखता हूँ, अगली स्टेप में करेंगे हम। फिर ये 6 प्लस 2 इंटू -6 अपॉन 1 प्लस 2। चलिए कैलकुलेट करेंगे हम ये, तो ये होगा 10 प्लस 4 इंटू 8, 18, 18 डिवाइडेड बाय 3, और ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 3, और ये होगा -6 डिवाइडेड बाय 3, 18/3 यानी 6, ये होगा 4 और ये होगा -2। उसी प्रकार से अगर मैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ, तो बी के लिए क्या होगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10 प्लस बाद में 4 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -16 प्लस ये 2 अपॉन में 1 प्लस 2 यानी डायरेक्टली 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फिर 2 इंटू ये 6 और ये माइनस वाला 6 अपॉन में डायरेक्टली मैं 3 लिख देता हूँ। तो बी के मेरे कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे 20 प्लस 4 यानी 24 अपॉन 3, और ये होगा -32 प्लस 2 यानी -30 अपॉन 3, और ये होगा 12 -6 यानी 6 अपॉन 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे बी के वो होंगे मेरे 8, -10, 2। तो यहाँ पर हमें बी के भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा जो लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 12.3 इसे खत्म करते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलिए वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।